सिंगल सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। पैकेज में भी आप ले सकते हो, फैसिलिटी है। मतलब फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, ब्रिज, एडोबी प्रीमियम प्रो, एडोबी आपके इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स, ये सारे एडोबी के प्रोडक्ट्स। हमने एडोबी के सिर्फ 2 सॉफ्टवेयर को उठाया है इस कोर्स आउटलाइन में, 2 सिर्फ, स्टार्टर्स के लिए, बिगनर्स के लिए, फर्स्ट टाइम जो अपने कैरियर को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आपको थोड़ा बहुत शायद इनका नाम सुन रखा हो, आमतौर पे वो इमेज देख के हम कहते हैं ये फोटोशॉप हुआ हुआ है। हम कहते हैं ये फोटोशॉप हुआ हुआ है, क्या मतलब होता है? ये इमेज एडिट किया हुआ है, ओरिजिनल में कोई चेंजेस की हुई हैं। कोई हो सकता है कलर में चेंज किया, हो सकता है उसकी ब्राइटनेस को चेंज किया, हो सकता है सराउंडिंग में जो लोग मौजूद हैं उनको निकाल दिया गया हो, या जो लोग मौजूद हैं उनको डाल दिया गया हो। तो ये सारी एडिटिंग होती है। और आमतौर पे जब मार्केट में आप एज ग्राफिक डिजाइनर जॉब के लिए जाते हो तो उन कंपनीज को भी रिक्वायर्ड होते हैं कि ऐसे सॉफ्टवेयर आपको आते हैं जिसमें फोटो एडिटिंग कर सको। तो उसमें जो सबसे पॉपुलर है वो फोटो एडिटिंग के लिए, ये 80s का है, ये आज का नहीं बना, ठीक है। 80s में हाँ थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है पाकिस्तान में उसको मार्केट करते हुए, लॉन्च होते हुए। तो बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर ने 80s में 90s में सॉफ्टवेयर को सीखना शुरू कर दिया था। आजकल स्कूल्स में हम लोग ये सॉफ्टवेयर सिखा देते हैं बच्चों को। ये है जी इसका स्केड्यूल, ये इसकी डिटेल। ग्राफिक डिजाइनर जो लाहौर में हम लोग करवा रहे हैं, क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्यों हम सीख रहे हैं, कौन इसके अटेंड करने वाले हैं, कोर्स आउटलाइन में हम करवाते क्या हैं। सबसे पहले इत्तेफाक की बात है, हम लोग जो स्टार्ट में लिखा है इस बार आपका भी मॉड्यूल यही है। हम जो स्टार्ट में, ये जरूरी नहीं होता कि फोटोशॉप पहले करनी है, इलिस्ट्रेटर बाद में करनी है, या कोरल सबसे एंड पे करनी है, जरूरी नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि हमारा इस वक्त करंट जो सेशन है उसमें टर्न किसकी है, इतना वो फोटोशॉप सीखना चाहिए। और ये पता चलता है स्टूडेंट को 1-2 महीने के बाद कि सर ये गलती हो गई, पहले इसको सीखना चाहिए था। लेकिन ये आपने ये माइंड में इसको सवार नहीं कर लेना कि हमारे एक स्टूडेंट बैठे भी हैं, उनका फोटोशॉप टर्न में आया लास्ट में, वो फील कर रही हैं शायद तो गलती हो गई। लेकिन ऐसी गलती भी, इतनी बड़ी गलती भी नहीं होती कि वो ठीक नहीं हो सकती। फोटो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसकी टर्न अगर बाद में आ गई है, सो व्हाट, क्या मसला है। लेकिन मेरी मेरी अपनी भी ख्वाहिश ही होती है कि जब स्टूडेंट ज्वाइन करें ना, तो फोटोशॉप सबसे पहले उनको सिखाई जाए। तो इत्तेफाक की बात है, हम मंडे को इस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे होंगे। मैं इसके सॉफ्टवेयर की सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप में से जो जो दोस्त वो अपना लैपटॉप ला सकते हैं, ले आए। मैं यहाँ पे इंस्टॉल करने का पूरा आपको प्रोसीजर बताऊंगा। 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगते। 10 मिनट भी इसलिए लगते हैं कि पहले डाउनलोड करूंगा इंटरनेट से, आपको लिंक भी बताऊंगा कहाँ से डाउनलोड करना है। हमारा अपना गूगल का भी लिंक है, ड्राइव, गूगल ड्राइव, आपको पता है। स्टोरेज, ये जो मैं आपको बोल रहा था, क्लाउड कंप्यूटिंग, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सर्विस प्रोवाइडर है, क्लाउड के ऊपर आपको सर्विसेज दे रहे हैं। आज से नहीं दे रहे, 2002 से दे रहे हैं। स्टोरेज आजकल सबसे बड़ा मसला, एज ए ग्राफिक डिजाइनर हो या आप किसी कंपनी में के एम्प्लॉय हो, सबसे बड़ा मसला क्या होता है? डेटा की सेफ्टी नहीं होती, डेटा की सिक्योरिटी नहीं होती। मिसाल के तौर पे, मैं आपके कोई क्लाइंट का प्रोजेक्ट कर रहा हूं, सेव कहां करूंगा? आप क्या कहते हो, कहां सेव करेंगे? अगर सर जिस डिवाइस पे कर रहे हैं उसी पे सेव करेंगे। लैपटॉप है तो लैपटॉप पे सेव करेंगे, डेस्कटॉप पड़ा तो डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। पर्सनल कंप्यूटर में 2 मेन नेम आपने याद रखने। बात बात ना, स्टूडेंट को पर्सनल कंप्यूटर का नहीं पता होता। मुझे बड़े अरसे बाद पता चला पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है। पर्सनल कंप्यूटर 2 होते हैं, एक लैपटॉप जो गोद में रख के, लैपटॉप, एक डेस्कटॉप जो डेस्क के ऊपर रख के, दोनों पर्सनल कंप्यूटर्स हैं। और पर्सनल कंप्यूटर 80s में इंट्रोड्यूस हुआ। 80s से पहले पर्सनल कंप्यूटर नहीं होता था, घरों में आप इस्तेमाल करना, ऑफिस में डेस्क पे रखना नहीं होता था। कंप्यूटर होते थे ये पूरी दीवार जितने बड़े बड़े, पिक्चर ट्यूब्स लगी होती, कंप्यूट करने के लिए पार्ट्स लगी होती थी, प्रोसेसर लगे होते थे, इतना बड़ा रूम साइज का कंप्यूटर होते थे, वैक्यूम ट्यूब्स लगी होती, टेक्नोलॉजी थोड़ी डिफरेंट थी। ये स्मार्ट कब हुआ? 80s में। 80s में जो पहली मशीन इंट्रोड्यूस की आईबीएम ने, आईबीएम बहुत फेमस है, इन्होंने सबसे पहले जो कंप्यूटर दिया स्मार्ट करके, इतने के साइज का कि टेबल पे रख सको, वरना पॉसिबल ही नहीं था। हम जिस जनरेशन में हम लोग पैदाइश हुई और बड़े पड़े, ये गोल्डन पीरियड कहलाता है। 70 से लेके समझ लो 2000 तक या 90s तक, जिन्होंने
ये रेवोल्यूशन या चेंज एवोल्यूशन ये देखी है अपनी आंखों से चेंज होते हुए। आजकल की जनरेशन को ये नहीं पता कि हम किस स्टेज से गुजर के यहाँ तक इस स्टेज पे पहुंचे जो इस वक्त दिख रहा है, टेक्नोलॉजी का दौर। आपको नहीं पता, मुझे पता है। मैंने वो सारे टाइम देखे हुए हैं, ब्लैक एंड व्हाइट से लेके कलर तक हैं, वो डायल करने वाले फोन से लेके मोबाइल तक, सब चीजों का एक्सपीरियंस हमें रहा है। ये वो पीरियड था जिस वक्त ये सारी ट्रांजिशंस हो रही थी। तो ये एक्सपीरियंस भी हम फिर बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं। जी दोस्त, ऐसा ही है कि ये चेंजेस जो आई हैं और चेंज होते होते हम इस टाइम पे जो पहुंचे हैं, इसमें ये उस वक्त भी थे सॉफ्टवेयर्स, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, कॉरल ड्रॉ। इसकी अगर आप हिस्ट्री जाननी हो, आप जान सकते हो। मैं नहीं बताता, आपको नेट बताएगा, इंटरनेट बताएगा, चैट जीपीटी बताएगा, डीप सीक बता देगा। जस्ट प्राउंड देखो कि बताओ भी इसकी हिस्ट्री क्या है फोटोशॉप की, और मुझे लर्न करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर सीखनी चाहिए। मैं स्टार्ट लेना चाह रहा हूँ ग्राफिक डिजाइनर की, मैं जॉब के लिए मैं स्टार्ट लेना चाह रहा हूँ। फोटोशॉप डिटेल को छोड़ दो, इस पे टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों की होती है, कुछ स्टूडेंट्स को बड़ा शौक होता है पढ़ने का। सर बताएं बताएं बताएं, सर पढ़ा क्या रहे हैं, दिखाएं दिखाएं दिखाएं। ये उन लोगों के लिए देख लेना, बाद में देख लेना, क्योंकि ये हमने सारा करना तो है। इसकी थ्योरी है, थ्योरी भी थोड़ी सी आपको प्लस प्रैक्टिकली आपको। फोटोशॉप नंबर 2, इलिस्ट्रेटर अगेन सेम कंपनी एडोबी। फिर हाँ, फर्क है इसीलिए अलग अलग है, वरना क्या जरूरत है कंपनी को सेम फीचर्स के साथ लॉन्च करने की, जरूरत ही कोई नहीं। थर्ड है सॉफ्टवेयर एनिमेट, और ये है सेम कंपनी के। फिर कॉरल ड्रॉ। और इत्तेफाक की बात है, आज की डेट में जो हमारे पास आए हैं स्टूडेंट्स, ये आपको तकरीबन 2 महीने के बाद इसकी क्लास मिलनी है। तसल्ली नहीं हुई कि अभी मेरी बात से, तो आपने जाना है, पहले दिन ही आपको कहूंगा चैट जीपीटी ओपन कर लो। डीप सीक का अकाउंट मैंने भी, मेरा रजिस्टर नहीं हुआ बहुत रश की वजह से, किया मैंने तकरीबन 15 दिन पहले किया। पहले जरूर मैं लॉग इन किया था, तो उस पर रश बहुत ज़्यादा था, तो उस पर रजिस्टर नहीं हो सका। तो वो उसको फिर मैंने एक्सप्लोर भी नहीं किया, लेकिन नाम बहुत है उसका डीप सीक का। तो इंशाल्लाह मैं भी करूंगा एक्सप्लोर, आपको भी कहूंगा कि डीप सीक जरूर करो। ये है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी पे जब आप फर्स्ट टाइम जाओगे ना, वो कहेगा आप साइन इन करो, लॉग इन करो। आप अपना जीमेल एड्रेस, आप हजरात का तमाम का जीमेल अकाउंट बना हुआ है? नहीं बनाओ तो बना लेना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जीमेल आपको पता है जरूरत है, जिस तरह लेटर लिखा करते थे, और लिखा करते थे हम 80s में 70s में लेटर लिखा करते थे, और वहां पे पास नियर अबाउट जो आपका पोस्ट बॉक्स होता था, वहां पे जाके फेंक आते थे। मेरा चूंकि बैकग्राउंड सऊदीया का भी है, मेरी पैदाइश भी उधर की है, स्कूलिंग भी उधर की है, तो मुझे वो सारी मुसीबतों का पता है कि किस तरह हम आपस में कम्युनिकेट करते थे। टेलीफोन भी खाला के घर लगा हुआ था फोन करने के लिए, अगर किसी रिलेटिव को, वहां पे आके सुनते थे, क्योंकि घर पे तो था नहीं। यानी ये सारे मरले मैंने देखे हुए हैं। जहां तक ये खत लिखने वाला सीन है, जिसका नया लेटेस्ट वर्जन आपका आ गया, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो मैंने फर्स्ट टाइम अपनी ईमेल जो याहू के ऊपर बनाई थी, yahoo.com पे। जीमेल ऐसा जितना पॉपुलर नहीं था, जीमेल है गूगल वालों का। याहू भी एक बहुत पॉपुलर आपका सर्विस देने के लिए मेल से रेलेवेंट है। यहाँ सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, गूगल जैसे सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है। सर्चिंग जहाँ पे आप, जैसे चैट जीपीटी, ये चैट जीपीटी तो बहुत बात की बात है ना, ये तो भी रिसेंट टाइम की बात है। पहले हम सर्चिंग के लिए जो टेक्स्ट डालते थे, मुझे कुछ जानना होता था, कुछ मालूम करना होता, तो याहू के ऊपर करता था। तो याहू वालों ने का मैंने ईमेल एड्रेस 1992 में बनाया था फर्स्ट टाइम, आज तक है मेरे पास, 92 में बनाया था। और ये गूगल का जीमेल जो है, ये तकरीबन मैं 2000 के आगे पीछे, 90s या 2000 के अंदर मैंने बनाया था। इसको भी तकरीबन 25 साल हो गए। पासवर्ड जरूर आपने अच्छा रखना है, पासवर्ड का कॉम्बिनेशन अच्छा हो, पासवर्ड किसी को बताना नहीं। और आजकल आपको पता है MFA भी होता है, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन भी होती है। जब आप अपना लॉगिन डालते हो, चाहे वो आप निज़ाम बैंक के ऊपर जाते हो ट्रांजैक्शन करने के लिए, या आप किसी शॉपिंग साइट पे जाते हो, या कहीं जीमेल पे जाते हो, तो आपको OTP आता है, वन टाइम पासवर्ड। और वो फिर आपके मोबाइल डिवाइस पे आता है, और मोबाइल डिवाइस है तो आप ही कस्टडी में होता है ना। ईमेल पासवर्ड तो सबको पता चल सकता है, पहले ये होता था, लग गया जी, दोस्त साथ बैठा हुआ देख लिया उसने। अब अगर उसने देख भी लिया, मैं उसको बता भी दूं कि भाई ये यूजर है, ये पासवर्ड कर लो लॉगिन, नहीं कर सकता वो। क्यों? कि डिवाइस के साथ बाइंड हुआ।
डिवाइस के ऊपर आपको फौरन से आपको इन्फॉर्म करेगा, पिन कोड आएगा। हाँ, अगर वो कॉल करके कहता है यार मैंने आपकी ईमेल चेक करनी है, तो पिन कोड आप जब तक नहीं दोगे वो आपके ईमेल अकाउंट में नहीं जा सकता। ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, एमएफए से बोलते हैं। और आजकल के दौर में आपको किसी फील्ड में हो, कहीं पे हो, आपको ये फेस करना पड़ता है। आपको ओटीपी का भी पता है, आपको पिन कोड का भी पता है। आजकल के जनरेशन में ये एक अच्छी जो है वो बात है कि वो सीख लेते हैं जल्दी, क्योंकि उनको वास्ता पड़ता है। जब कभी आप फील्ड में जाओगे तो आपको तो वास्ता पड़ना ही है। बैंक में जाओगे, आप शॉपिंग साइट पे जाओगे, किसी वेबसाइट पे जाओगे, आप जब ईमेल या पासवर्ड वगैरह के लिए जाओगे तो आपको ओटीपी आना ही आना है। और ओटीपी अगर आता है तो मोबाइल आपके पास होना जरूरी हो गया आजकल के दौर में, क्योंकि उसके ऊपर आएगा पिन कोड, जो आपका सेकंड मेथड होगा ऑथेंटिकेट करने का। ट्रेडिशनल मेथड इज पासवर्ड, लेकिन अब उससे काम नहीं चलता। आप डिवाइस, आपको पता है बाइंड करनी पड़ती है, लिंक करनी पड़ती है, यहां तक कि व्हाट्सएप। व्हाट्सएप आपको पता है 4 डिवाइसेस के ऊपर आप लॉग इन कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन है 4। इधर भी मैंने की है, मोबाइल पे भी किया है, एक ऑफिस पे पीआई सोसाइटी में वहां पे भी मैंने किया हुआ है, एक घर पे डिवाइस पड़ी हुई है। 4 जगह पे व्हाट्सएप का मैं सेम अकाउंट को लॉग इन कर सकता हूँ। व्हाट्सएप के ऊपर मुझे पता है उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं आजकल के दौर में। चाहे आप ऑफिस के साथ कनेक्ट हो रहे हो, स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो, कोलीग्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो, रिलेटिव्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो, व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं। इसी तरह व्हाट्सएप ग्रुप आपका भी बना हुआ है, और वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दिखा भी देता हूँ और समझा भी देता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप की क्यों जरूरत पड़ेगी आपको। ये देखो, जस्ट मैंने लिंक दिया है, ऑन हो गया। हाँ, अगर मैं यहाँ पे लॉग आउट कर दूंगा, लॉग इन करूंगा, तो फिर मुझे उसको क्यूआर कोड के थ्रू अपनी मोबाइल डिवाइस को स्कैन करके ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा कि मैं ही हूं जनाब, ये कोई और नहीं मेरी जगह बैठा हुआ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे देख रहे हो दुनिया जहान के लोग मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं। पता नहीं कब कब किस किस, बहुत सारे मैंने डिलीट भी कर दिए, लेकिन अभी तक वो पड़े हुए हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने जाना है, या आपका जो ग्रुप होगा वो ग्राफिक डिजाइनर के लिए मॉर्निंग का बॉयज का एंड गर्ल्स का अलहदा अलहदा बनाया हुआ है। ठीक, आपने अपने ग्रुप में जब होगे, कैसे होगे, कौन ऐड करेगा, ऐड करेंगे ऊपर मैडम बैठी हुई ऑफिस में, या मिस्टर इरफान बैठे हुए डेस्क के ऊपर। उनसे आपने कहना है कि सर मेरा भी व्हाट्सएप ग्रुप में ये कर दें, नंबर ऐड कर दें। नंबर ऐड करने से अब आपको फायदा क्या होगा? नंबर 1, ये जूम लिंक मैंने जिस वक्त ऑन किया है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आज जाने में आपको मसला है, बारिश हो रही है, तूफान आ गया, तो मैंने तो क्लास लेनी लेनी होती है, आप यहाँ नहीं आ सकते, या आप हॉलीडे पे गए हुए हो, वहां से बैठ के आपने क्लास अटेंड करनी है, या दुबई में कोई बैठा हुआ है मेरा स्टूडेंट, उसने अटेंड करनी है, तो लाजिम बात है मेरी क्लास का लिंक उसके पास होना चाहिए, जूम लिंक, जो 1:30 पे मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ आप लोग। तो ये यहाँ पे हम जूम लिंक का जो सेशन का लिंक वो डाल दिया करते हैं। जैसे मैं अभी आपको, अभी के अभी ये आपको लिंक यहाँ पे रखने लगा हूँ, ये देखो मैं यही करता हूँ। फिर ये उन लोगों के लिए भी है जो ये भी सीखना चाह रहे हैं साथ साथ के, कल सर हमारा भी कुछ इस तरह का काम है, हमें भी थोड़ा सा गाइड कर दें। ये मैं कर रहा हूँ, ये जूम लिंक मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। और ये जितने आप में से लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं उनको ये लिंक आ गया होगा, जो नहीं है वो जब ऐड हो जाएंगे तो वहां पे जस्ट मैसेज कर देना, मैं कर दूं, आपका कोई दोस्त कर दे, ऑफिस का कोई स्टाफ कर दे, ये लिंक दोबारा आ जाएगा। लागत जो बाद में ज्वाइन करेगा ये तो नहीं नजर आएंगे, पुराने मैसेज तो नहीं नजर आते, फिर आपको उसको रिक्वेस्ट पुट करनी पड़ेगी, जस्ट सर कुछ नहीं करना, सर लिंक सेंड कर दे, बस काफी है हमारे लिए। तो मैं हर वक्त, मोबाइल तो मेरे हाथ में होता ही है, तो मैं जस्ट उसको आगे फॉरवर्ड करके दोबारा से सेंड कर दूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं नहीं करूंगा, मेरा कोई स्टाफ मेंबर कर देगा, मैं नहीं करूंगा, स्टाफ नहीं करेंगे, आप में से कुछ देखे तो फॉरवर्ड कर देना, दोबारा से आ जाएगा। एक तो ये क्लास यहाँ से आप ज्वाइन कर पाओगे, आइंदा से कोई नहीं चाह रहा आना, घर पे बैठ के अटेंड करना चाह रहे हैं, कर लो। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अर्ली डेज में जरूर मेरे साथ रहा करो, जो आ सकता है फिजिकली। थोड़े दिन के बाद अगर तबीयत कभी होती है कि नहीं आज तबीयत ठीक नहीं है, घर से करनी है, तो फिर यहाँ से कर ले। जो मज़ा लाइव सेशन में आता है वो घर पे बैठ के नहीं आता, वो एनवायरनमेंट ही नहीं बन पाता, सुनना देखना बोर हो जाता है बंदा। ठीक है, आराम भी कर रहा होता है, चाय भी पी रहा होता है, चिप्स भी ले रहा होता है, वो अपनी जगह पे होगा, लेकिन मजा नहीं आता क्लास का। तो आप कोशिश करना कि जो आ सकता है यहाँ पे आके फिजिकली अटेंड करें।
अच्छा, एक तो हो गया कि ये उन लोगों के लिए मजबूरी है जो नहीं आ सकते, वो यहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आएंगी मेरी वीडियोस। ये वीडियोस मैं वीकेंड के ऊपर सेंड करता हूँ। जो भी मैं ट्रेनिंग दूंगा, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, जो भी मैं आपको कोर्स करवाऊंगा, ये वीकेंड के ऊपर वीडियोस, मेरे पास चूंकि टाइम नहीं होता वीक डेज में, तो मैं ये फ्राइडे को, मेरा मंडे वाला वीडियो फ्राइडे तक अपलोड हो जाता है। फिर सैटरडे एंड संडे में मैं दो दो करके कर दूं, एक एक करके कर दूं, मेरी ये कोशिश होती है मैं अपलोड कर देता हूँ। ये उन लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए है जो कोई मिस होगी चीज, या सर ने ये कैसे किया था जरा दोबारा देख लो, उन लोगों के लिए बेहतरीन है। यहाँ लेक्चर ही मिस हो गया पूरा, तो यहाँ पे मैं तरतीब लगाने के लिए, वो देख रहे हो साथ में नंबर डाल देता हूँ, लेसन 1 डे 2 डे 3, तो आपको फॉलो करने में आसानी हो जाती है। दो चीज जो होगी व्हाट्सएप ग्रुप में आने की रीजन मैंने बताई। तीसरा, तीसरा यहाँ पे कंटेंट शेयर किया जा सकता है। मैं अगर कुछ बनाऊं या आपको असाइनमेंट दूं, यहाँ पे डालूंगा शेयर करने के लिए। कोई बात करनी हो, कोई मैसेज देना हो कि सर आज क्लास 10 मिनट जरा लेट होगी, सर अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई, सर लेट हो गए। ये आप इस तरह की, आपको बहुत सारे इस तरह के कंटेंट यहाँ पे नजर आएगा। वो करना पड़ता है बाद का, तो हम लाजमत है फोन तो नहीं करना कि फोन करके पूछे सर किधर है, तो यहीं पे फिर आपस में हम कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं। ठीक है, तो वो आप भी कर लिया करो, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। रेलेवेंट बात होनी चाहिए, इरेलीवेंट नहीं होती। बाद का कोई डिजाइन बनाया है, क्या नाम है आपका? मिस्टर कामरान ने डिजाइन बना दिया, ठीक है। इनको मैंने पेप्सी का लोगो कहा था, असाइनमेंट दी थी, उन्होंने पेप्सी का लोगो फटाफट बना के जबरदस्त, या मैंने इनको कहा एक पेज जो है वो आपने रेस्टोरेंट की चेन के ऊपर लगी है तो उसका मेन्यू कार्ड जरा बना दो, कवर पेज बुक का बना दो, या मैगजीन का कवर पेज बना के जरा मुझे सेंड तो करो। तो इन्होंने बड़े शौक से बना के मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे। जब वो सेंड करेंगे तो मैं भी देख पाऊंगा, जो बाकी इनके दोस्त हैं वो भी देख पाएंगे, उनमें भी हौसला आएगा कि यार अगर हमारे साथ बैठा हुआ स्टूडेंट ये काम कर सकता है तो व्हाई नॉट मी, वो भी कर सकता है। तो यहाँ पे कंटेंट भी हम इस तरह का भी शेयर करते हैं आपस में, अलाउड है, आपको भी, आप करना चाहो करो। अच्छा, तो ये सारी चीजें व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में हो गई। कोर्स कंटेंट मैंने आपको दिखा दिया। अब आपको मजीद कुछ इंटरेस्टिंग चीजें वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो ये कि मैंने जानना है चैट जीपीटी से कि किस तरह की स्किल्स सीखनी चाहिए एज ए ग्राफिक डिजाइनर। यू वांट टू लर्न समथिंग अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग, नेम ऑल स्किल्स फॉर न्यू ग्राफिक डिजाइनर्स। प्राउंट, प्राउंट जरा बेहतर सा डाल दो, शायद मेरा लफ्ज सही नहीं है, अल्फाज सही नहीं है, वर्ड सही नहीं है, एक अच्छा सा प्राउंट डाल दो। ये प्राउंट इसको बोलते हैं, प्राउंट डालो, देखो क्या कहता है। देखो, आप अगर ग्राफिक डिजाइनर बनना चाह रहे हो, वो कह रहा है ये चीजें जो है ना डिजाइन की फंडामेंटल्स हैं। आप अपने आप को फ्यूचर का बेहतरीन ग्राफिक डिजाइनर देखना चाह रहे हो, तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको कहा जाए कि सर ये कलर थ्योरी क्या होती है, आपको सर कलर थ्योरी जो है, प्राइमरी कलर जो डिजिटल मीडिया के लिए यूज होते हैं वो आरजीबी होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, आरजीबी। प्रिंट मीडिया के लिए CMYK। ये सारी चीजें बताएंगे, डोंट वरी। दो अलग अलग कलर के रेलेवेंट थ्योरी है, एक प्रिंट मीडिया के लिए होती है जो प्रिंट निकलता है, पब्लिश होता है, पेपर पे आता है, प्रिंट मीडिया उसे बोलते हैं। उसमें जो कलर्स होते हैं चार होते हैं, सियान, सी, मजेंटा, येलो, ब्लैक, CMYK। और कार्ट्रिजेस भी अगर आपको इत्तेफाक हुआ हो तो वो कार्ट्रिजेस भी इस तरह के वहां पे आपको प्रिंटिंग कलर निकालने के लिए। हाँ, कलर थ्योरी में अगर आप स्क्रीन के लिए कोई डेवलप करना चाह रहे हो, आप सर स्क्रीन के लिए क्या बनाते हैं ग्राफिक डिजाइनर, बहुत कुछ बनाते हैं। फेसबुक के ऊपर एड, पोस्टर लगाना है, आपने कोई बैनर बनाना है गूगल के लिए, गूगल एड्स के लिए, या आपने यहाँ पे यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, तो ये क्या है, ये स्क्रीन के लिए है। पेपर पे थोड़ी प्रिंट निकालना है, इसका स्क्रीन के लिए है। इसे बोलते हैं डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया और दूसरा क्या, प्रिंट मीडिया। दोनों में कलर थ्योरी का फर्क है। उसमें कलर की प्रेजेंस नजर आएगी, प्राइमरी कलर तीन है, रेड ग्रीन ब्लू। डिजिटल के लिए मतलब इंटरनेट के लिए, मतलब स्क्रीन के लिए। प्रिंट के लिए प्रिंट आउट पेपर पे, हार्ड पेपर पे आना है, उसमें जो कलर्स की सेंस या कलर्स जो उसकी प्रेजेंस होती है, विजिबिलिटी होती है, वो चार कलर्स जो प्राइमरी हैं, बाकी इनकी मिक्सिंग से बनते हैं। अब वो सर बाकियों का नाम क्यों नहीं लिया, ग्रीन का नाम क्यों नहीं लिया है? तो ये बाकी इनका कॉम्बिनेशन, इनका आपस में डिफरेंट रेशियो में कलर्स को मिक्स करके वो कलर जनरेट करता है। तो वो कलर क्या होते हैं,
प्रिंट मीडिया के लिए CMYK, बड़े फेमस हैं। नहीं पता, चैट जीपीटी। टेल मी अबाउट डिजिटल मीडिया कलर, टेल मी अबाउट प्रिंट मीडिया कलर्स, वो आपको खुद बताएगा। टेल मी अबाउट प्राइमरी कलर कौन से होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी, सेकेंडरी मतलब क्या? रेड है और ग्रीन है, इन दोनों को इक्वली मिक्स किया जाए। एक पेंटर को जो थड़े पे बैठा हुआ है, मिक्स करने वाला पेंट जो आपके लिए व्हाइट वॉश कर रहा है, उसको आपसे ज्यादा पता है इस वक्त, क्योंकि फिजिकली वो कलर को मिक्सअप करके एक नया कलर बनाता है कि कितनी रेशो में मैं ग्रीन डालूंगा, कितनी रेशो में मैं रेड डालूंगा तो ये ऑरेंज बन जाएगा, रेड एंड ग्रीन से ऑरेंज बन जाएगा। तो ये कलर्स क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी कहलाते हैं। प्राइमरी और आगे सेकेंडरी। तो ये सारी चीजें कलर थ्योरी है। फिर आप कहोगे सर मैं ग्राफिक डिजाइनर बनना चाह रहा हूं, आपने राइटिंग करनी है, आपने टेक्स्ट लिखना ही लिखना है, चाहे वो बिजनेस कार्ड हो, चाहे आपका फ्लायर हो, चाहे ब्रोशर हो, चाहे कवर पेज हो, चाहे मैगजीन की या बुक हो, पूरी की पूरी टाइपिंग के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। तो इस आर्ट को, इस स्किल को सीखना जरूरी है आपके लिए। टाइपोग्राफिक, टाइपोग्राफिक, टाइपोग्राफिक से क्राइम्स भी हैं आगे, जुर्म, मना किए जाते ना करो, करोगे डिजाइन अच्छा नहीं बनता। अब वो क्या है वो बताऊंगा आपको। एक छोटा सा क्राइम बताता हूं। एक आपने पैराग्राफ पेज के ऊपर लिखा, लाइन स्पेस आपने कहीं ज्यादा कहीं कम रख दी, उसका विजुअल जो स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा बहुत ही बुरा लगेगा। एक पेज पे एक लाइन की स्पेस, दूसरे पेज पे दो दो लाइनें छोड़ दी, तीसरे पेज पे आपने बिल्कुल इसको जोड़ दिया, लाइन स्पेसिंग का ख्याल ही नहीं किया। तो ये क्राइम्स है। जब आपको एक रूल बता दिया गया कि एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान में एक लाइन का गैप होता है, तो एक लाइन का गैप ही होता है, ये रूल है। हाँ, ये सारे सॉफ्टवेयर आपको लाइन गैप को खत्म भी कर सकते हो, लाइन गैप को बढ़ा भी सकते हो, इसमें सॉफ्टवेयर में सारी फीचर्स होती हैं। अगली बात, टाइटल होता है बड़े साइज का, सब टाइटल होता है छोटे साइज का। अगर इसका उल्टा कर दो, टाइटल आपने 24 पॉइंट का लगा दो और सब टाइटल 48 पॉइंट का लगा दो, कितना बुरा लगेगा। जो मेन हेडलाइन होती है वो बिग साइज में होती है। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो अपने साथ दोस्ती नहीं दुश्मनी कर रहा है। अगर किसी का प्रोजेक्ट पकड़ लिया और ये काम करने शुरू कर दिए, वो उसका आखिरी है। फिर वो क्लाइंट ने फिर कॉल करके कंप्लेन ही करेगा, उसने कोई आपको रिवॉर्ड, इनाम या तारीफ नहीं करनी कि यार ये डिजाइन तो कमाल बनाया है आपने, ये टाइटल आपने डब जो है छोटा कर लिख दिया, जो मेन फोकस पॉइंट था, मेरी दुकान का नाम था, हैं, वो आपने बहुत बड़ा लिख दिया। या आपका नाम आपकी डेजिग्नेशन के साथ नाम छोटा लिख दिया, डेजिग्नेशन इतनी बड़ी लिख दी, बुरा लगेगा नहीं लगेगा? हर चीज की प्रेजेंस मेरिट के मुताबिक कंटेंट की होनी चाहिए, वरना बजाय उसको कि आप वो पैसे उसके दे या अगला आपको कुछ मिलने की उम्मीद हो, वो गई। इसीलिए टाइपोग्राफिक क्राइम्स, ये मैंने दो बताए हैं, आमतौर पे फेमस हैं 14 जब हम ये करेंगे कोर्स किसी ना किसी स्टेज पे, इलिस्ट्रेटर में, कोरल में, फोटोशॉप में, ये चीजें बताऊंगा आपको। जिस दिन मैं टाइपिंग करवाऊंगा कि टाइप होता है जी, फॉन्ट होता है, साइज होता है, कलर होता है, लाइन स्पेसिंग होती है, फिर करेक्टर स्पेसिंग भी होती है। सिर्फ लाइन स्पेसिंग ही नहीं होती, करेक्टर के दरमियान में कितना फासला, कर्निंग बोलते हैं, कर्निंग। लाइन के दरमियान में कितना फासला, लीडिंग बोलते हैं, लीडिंग। बराबर रखना है, एक एक का रखना है, दो दो का रखना है, वो बताना पड़ता है। कर्निंग, लीडिंग, ये टेक्निकल वर्ड्स हैं। जिस दिन मैं टाइपोग्राफिक का लेसन ओपन करूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं भी आ जाऊंगा चैट जीपीटी, और इसको सिंपल ये कहूंगा, और अच्छा ये तो बाद में कहूंगा, पहले ये देख लो। क्या इसमें फोटोशॉप का नाम है? मैंने लिखा क्या था कि मुझे सिर्फ बेसिक मुझे बता दो कि मैं एज ए ग्राफिक डिजाइनर न्यू जो है स्किल्स को सीखना चाह रहा हूँ, तो कुछ मुझे गाइड कर दो। उसने कहा कि यार ये इसमें आप प्रोफेशनल टच दो, इसको अच्छे तरीके से सीखो। फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, एक और इसे नाम लिख दिया। चैट जीपीटी वाला काफी लगता मुतासर है एडोबी से, इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, बयासनेस, उसके ओपिनियन में कोई इस तरह का जोल हो सकता है। इसने कॉरल का जिक्र क्यों नहीं किया, इसने किसी और कंपनी का जिक्र क्यों नहीं किया? हाँ उसने, देखो मैं ये नहीं कहता कि इसने गलत किया,
लाजमता इसकी बहुत बड़ी डेटाबेस होती है और ये टाइम लगता है डेटाबेस बनते 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 बनते। डिफरेंट एक्सपर्ट्स अपने क्यूरीज देते हैं, उस पर जनरेट करके सर्च करके रिजल्ट देता है। तो जहां 1000 मिलियन ऑफ पीपल का डेटा जो है डेटाबेस में गया, अब आपने जब उसको टाइप किया कि मुझे बताओ, तो उसने डेटाबेस में से बेस्ट आंसर दे दिया सामने कि ये बेस्ट। हो सकता है कोई और भी क्यूरी की गई हो, वहां पे कोरल का नाम भी हो, लेकिन वो हो सकता है 100 में से 1 का हो। 99 लोगों ने यही अपनी राय दी कि ये बेस्ट है जी। इस वजह से ये आंसर आया डेटाबेसिस की। अब ये ना कहना कि सर इसमें कोरल का तो नाम ही नहीं आया, वो भी बताता हूं क्यों नहीं आया। कुछ इस तरह का प्राउंट मेरा गलत होगा, मेरे लिखने का अंदाज गलत होगा। आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू गिव या आई वॉन्ट टू नो अबाउट सम ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, उसमें जरूर आ जाएगा। देखते हैं अभी। अच्छा जी, इसमें एक सॉफ्टवेयर का और नाम आ रहा है, ये मैं आज से कोई 5-7 साल पहले ये भी करवाया करता था, एडोबी इन डिजाइन। ये एग्जैक्टली वो काम करता है जो कोरल करता है। कोरल इलिस्ट्रेटर और इन डिजाइन का मिक्सचर है, समझ लो। इन डिजाइन एंड ये इलिस्ट्रेटर का मिक्सचर है कोरल ड्रॉ। कंपनी डिफरेंट है, लाया है। जिस तरह यहां पे आप देखते हो बाइक होंडा की भी मिलती है, बाइक कौन सी मिलती है और किस ब्रांड की, सुजुकी भी मिलती है। तो इसी तरह समझ लो कि सॉफ्टवेयर भी डिफरेंट कंपनीज देती हैं। हाँ, पॉपुलर हो गया जो, वो ज्यादा सामने आ जाएगा फ्रंट पे। तो फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, इन डिजाइन, ये प्रोडक्ट्स हैं एडोबी की। फोटोशॉप दोबारा सुन लो, वाई वी यूज फोटोशॉप। पूछूं, 2 प्राउंड पूछूंगा। आप कहीं फील तो नहीं कर रहे कि सर आप तो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने आए, आप एआई क्यों करवा रहे हैं? ये काम की चीजें बता रहा हूं, इससे रेलेवेंट ही है, ठीक है। और ये हो सकता है आपको भी कल जरूरत पड़ जाए। आपने यहां पे प्राउंड क्या रखना है, यू नीड टू नो ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर के बारे में जा रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, एंड व्हाई वी यूज फोटोशॉप, क्योंकि ये हमारा पहला सॉफ्टवेयर है जो मंडे को करना है। आपको पता होना चाहिए मैं क्यों इस्तेमाल करने जा रहा हूं। ये सर ने करवा रहे हैं तो क्यों करवा रहे हैं, मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। 2 चीजें इससे पूछते हैं। पहला, ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के नाम तो बताओ, क्या आप इसी कोर्स के लिए एनरोल करना चाह रहे हो, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने आ रहे हो। देखते हैं कि ये क्या बताता है। और एक एक लाइन में सामने उसके लिखा हुआ भी कुछ नजर आ रहा होगा। ये देखो, अगर आपसे कोई पूछे ना इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में जो मोस्ट फेमस है बिगिनर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, ऊपर देखो टाइटल क्या है। वो कह रहा है ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर टूल्स में बिगिनर्स एंड प्रोफेशनल्स के लिए जो आपको एडोबी क्रिएटिव का क्लाउड वर्जन अवेलेबल है, उसमें फोटोशॉप इज द नंबर 1। और आप आज के बाद ये नहीं पूछना सर फोटोशॉप इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसने बता दिया। इमेज एडिटिंग के लिए, फोटो को मैनिपुलेट करने के लिए, डिजिटल आर्ट वर्क के काम पर काम करने के लिए। फिर अगर आपसे को पूछे इलिस्ट्रेटर क्यों इस्तेमाल करते हो, सर ग्राफिक्स के लिए, वेक्टर और रास्टर। ये वेक्टर अगर आपको वर्ड तंग कर रहा है छोड़ दो, अभी बताऊंगा। लोगो डिजाइन के लिए, कोई भी डिजाइन बनाना उसके लिए। अब आगे आ जाओ, ये समझ आई है। मेरा प्लान तो ये है कि ये सॉफ्टवेयर भी आपको सिखाना चाहिए। जरा गौर करो क्या लिखा हुआ है। अगर आप मैगजीन बना रहे हो, कोई कैटलॉग बना रहे हो, कोई बुक कंपोज कर रहे हो, क्या ये जरूरी नहीं है उसके लिए? वैसे तो इलिस्ट्रेटर में हम इसकी इसकी जो नीड है ना वो कोरल पूरे कर देता है। कोरल थोड़ा सा इसलिए हमने अभी तक रखा हुआ है, काफी दफा सोचा कोरल को निकाल दें, कोरल को निकाल दें, कोरल को निकाल दें, लेकिन जब मार्केट में गए तो बहुत सारे लोग कोरल में काम कर रहे हैं, इसलिए कोरल को अभी तक हम निकाल नहीं सके कोर्स में से। कोरल की मार्केट भी बहुत है, बहुत जबरदस्त किस्म का सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो लाइसेंस ले लेते हैं एडोबी वाले का, तो इन डिजाइन उसमें आ जाता है। और एक चीज और बताऊं आपको, कोरल सीखने के बाद जो हजरात इन डिजाइन में भी काम करना चाहें, फ्यू टिप्स लेके वो काम कर लेते हैं शुरू। वो टेंशन नहीं लेने के सर इन डिजाइन कोर्स में नहीं, मजबूरी है, हम जिस ऑफिस में बैठे हैं वहां तो है ही नहीं कोरल, उन्होंने सारे सॉफ्टवेयर इन्हीं के बाय किए हुए हैं, लाइसेंस ही इन्हीं का चल रहा है।
आप कहीं ट्रैवल करके बाहर चले गए, वहां पे एडोबी प्रोडक्ट से उन्होंने लाइसेंस बाय किया हुआ है, अब वो आपके कहने फरमाइश पे थोड़ी वो कॉरल का बाय करेंगे, डबल इन्वेस्टमेंट थोड़ी करेगी कंपनी। तो फिर आप इन डिजाइन में अपने आप को थोड़ी सी ट्रेन करके अपने आप को 2-4 दिनों में आप स्विच कर सकते हो। इस तरह की टेंशन नहीं लेना सर क्यों नहीं रखा, आप कर लोगे, मुझे पता है जो कॉरल मेरे से सीख लेगा वो इन डिजाइन भी कर लेता है। क्या बनता है जी? प्रिंट डिजाइन बनते हैं, कवर पेजेस बनते हैं, टाइटल पेज बनते हैं, मैगजीन्स हैं, ब्रोशर्स पूरे पूरे बन जाते हैं, मैगजीन एंड ब्रोशर्स पूरे के पूरे इसमें बन जाते हैं, टाइटल से लेके लास्ट पेज तक। कंटेंट में आपको लाना इमेजेस भी होंगे, कंटेंट में टेक्स्ट भी होगा, कंटेंट में काफी सारा कंटेंट इसके अलावा भी हो सकता है। तो ये चीज। अगली बात आपको वाई भी, और ये देखो कुछ और भी हैं, फ्रेंडली अल्टरनेट भी हैं, वो कह रहा है कैनवा भी आपके पास एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, गिप्स के नाम से, इंकस्केप के नाम से, करीटा के नाम से, फिर यूजर इंटरफेस है, यूजर एक्सपीरियंस, फिग्मा, स्केच, एफिनिटी, ब्लेंडर, ये बड़ा पॉपुलर आजकल 3D के लिए। 3D 3D अगर आपको कार्टून डिजाइन करना चाहो, कोई टेक्स्ट के ऊपर 3D लगाना चाहो कंटेंट पे, तो ये भी बहुत फेमस हो रहा है, माया और ब्लेंडर बहुत काम हो रहा है इस पे। लेकिन ये है बाद की बात। अभी अभी आपको जो मैंने सॉफ्टवेयर के नाम लिए, जब तक ये नहीं करोगे आप अगली सीढ़ी पे कदम नहीं रख सकते, सीधी सी बात है। तो अगर आपने सीखना है तो बेसिकली आपने इसको यहां से स्टार्ट लेना है। और वाई वी यूज फोटोशॉप, फोटोशॉप का ऑल्टरनेट भी बता दूं। कॉरल वालों ने फोटो एडिटिंग के लिए कॉरल के अंदर कॉरल फोटो पेंट के नाम से सॉफ्टवेयर रखा है, कॉरल फोटो पेंट। इसका ऑल्टरनेट है किसका? फोटोशॉप। हाँ, वो पॉपुलर नहीं हुआ इतना, ये पॉपुलर हो गया हर किसी की जुबान पे, फोटोशॉप फोटोशॉप फोटोशॉप। तो फोटोशॉप हुआ है, फोटो क्या क्या कि फोटोशॉप को पॉपुलर कर दिया। हाँ, इसकी फीचर्स थोड़ी सी ज्यादा हो सकती हैं, पावरफुल हो सकता है, जो आपकी और मेरी लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे भी हो सकता है कि आप किसको पसंद करते हो इनमें से फोटोशॉप को। यहाँ अब ये देखो, आपको बता दिया कि ये क्यों यूज होता है, वाइडली यूज फॉर फोटो एडिटिंग एंड रीटचिंग के लिए। ये पिंपल है फेस पे, रीटचिंग। ये डार्क शेड है, रीटचिंग। इधर ये पीछे बैकग्राउंड में ये स्क्रीन है, ये दीवार है, टोटली क्लीन करके पीछे बुर्ज खलीफा, कोई बड़ी बात नहीं है फोटो एडिटिंग। तो इसका मतलब, और इसके अलावा आप अपने, आपको पता है फोटो के अंदर बाल का ब्राइटनेस का इशू होता है, कंट्रास्ट कलर का इशू होता है, तो ये भी फोटोशॉप में हो जाता है। फिर कुछ चीजें आप इम्परफेक्शन अगर आप समझते हो कहीं दाएं बाएं हैं, उसको ठीक कर सकते हो। यहां तक कि हमारे दादा परदादा की अगर फोटो कोई निकल आई, उसको भी कलर में चेंज कर सकते हो। बड़ी ख्वाहिश बड़ी होती है कि दादा की फोटो वो ब्लैक एंड व्हाइट लगी हुई है तो दीवार पे, जरा कलर होती तो अच्छी लगती है। तो फेस में स्किन टोन होता, कलर होता, तो जरा अच्छा लगता, बच्चों को दिखाते ये दादाजी हैं। ठीक है, तो फोटोज निकल ही आती हैं पुरानी पुरानी। तो रीटचिंग टूल्स हैं, ये सारे काम करने, रिस्टोर करना ओल्ड है और डैमेज फोटो। कोई फोटो बड़ी हुई है, चुड़मुड़ हुई हुई है, लकीरें लगी हुई हैं, यार उसको ठीक क्यों ना कर लो, है? तो निकालो फ्रेम में से, स्कैन करके उसको, फोटो को, रीटचिंग टूल फोटोशॉप, वहां से जाकर ठीक कर लो। और हाई एंड ब्यूटी एंड फैशन रिटचिंग इंडस्ट्री में आपको पता है बहुत सारे मॉडल्स हैं, वो फोटो के ऊपर एडिटिंग करते हैं, तो फेस कुछ होता है, बन कुछ जाता है। फिल्टर नहीं होगा तो फिल्टर लगा हुआ है, तो फोटो के ऊपर आप फोटोशॉप में काम कर सकते हो। फिर अल्टीमेटली एज ए ग्राफिक डिजाइनर ये काम आप करने के लायक हो जाते हो। क्या करते हो आप फ्यूचर के मीडिया पोस्टर डिजाइन कर सकते हो, मीडिया के ऊपर जो पोस्ट लगती हैं, बैनर्स लगते हैं, फ्लायर्स बना सकते हो, आप डिजाइन बिजनेस कार्ड्स कर सकते हो, ब्रशर्स बना सकते हो, पोस्टर बना सकते हो, आप टेक्स्ट के साथ बहुत अच्छा काम करके अच्छे इफेक्ट्स के साथ टाइपोग्राफिक्स के क्राइम से बचते हुए सारा काम ले सकते हो। है कि नहीं है? कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ ना आ रही हो कि यार ये तो बड़ी अजीब सी बातें हो रही हैं, ये एज ए लेमैन आज आपको आइडिया होना चाहिए। फिर आप मॉकअप डिजाइन बना सकते हो ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग करने के लिए। शर्ट है, शर्ट पे एक लोगो लगाना है, शर्ट एक प्लेन सरफेस है, उस पर आपने लोगो लगा के चेक करना यार कैसा लगेगा मैं प्रेस में इसका प्रिंट निकालूं। तो आप, आपकी शर्ट के ऊपर इस वक्त कुछ नहीं है या कुछ लगा हुआ है तो उसको खत्म करके मॉकअप बना सकते हो।
एक मग है, ग्लास है, उसके ऊपर एक अच्छा सा आपने इमेज को कैप्चर करके उसके ऊपर लगा के देखना है और उसको प्रिंट निकालना है उसका, आप कर सकते हो, ये सारी चीजें हो जाती हैं। फिर पेंटिंग शेंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं एज ए डिजाइनर। आप अपने आर्टवर्क बनाने हो, डिजाइन बनाने हो, ब्रशेज मौजूद हैं, टेक्सचर जो कि आपके रियल पेंटिंग के साथ कंपीट करने के लिए, जो एक पेंटर नहीं करता पेंटिंग, यहां सारे कर सकते हो। फिर आप अपनी गेम्स के लिए, एनिमेशन के लिए, अगर आपने कोई कार्टून कैरेक्टर्स बनाने हैं, थोड़ी सी मेहनत करके ये भी बन जाते हैं। यही लिखा हुआ है ना, क्या कुछ और है? फिर आपने दो तीन चार इमेज उठा के एक इमेज के अंदर रखने हैं। बोला नहीं मैंने कि आप हो, आपका दोस्त साथ में नहीं खड़ा, दोस्त का फोटो कोई और पड़ा हुआ है, या पीछे बैकग्राउंड में ग्रीनरी नहीं है, सब कुछ आ जाएगी, मर्जिंग हो जाती है फोटोज की आपस में। स्पेशल इफेक्ट्स लगा सकते हो, फिल्टर लगा सकते हो, इसमें भी फिल्टर्स होते हैं। ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हैं, ये बेसिक सा मैंने आपको आइडिया दे दिया है। तो इसका मतलब फोटोशॉप हमारा मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, और फिर हम इंशाल्लाह फोटोशॉप में ही काम करेंगे, और आप इसको एंजॉय भी करना, सीखना भी। लेकिन इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपके पास एक अदद लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए। अब वो मैं पूछ लेता हूँ इससे, आज मैंने नहीं कुछ बताना, ये बताएगा। बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बेसिक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, हार्डवेयर चाहिए ना, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स। क्वेश्चन करते हैं बच्चे, स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं, सर वो कैसा लैपटॉप लूं, क्या होना चाहिए उसके अंदर कि मेरा काम चल जाए, मैं सीख लूं, कितनी रैम होगी, क्या प्रोसेसिंग पावर होगी, कितना स्टोरेज चाहिए, क्योंकि फ्यूचर लाने होता है। मैंने अगले 5-7 साल के लिए मेरे लिए काफी हो रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज कहलाते हैं, कंप्यूट रिसोर्सेज, क्योंकि मैं क्लाउड के ऊपर क्लाउड कंप्यूटिंग भी करवाता हूँ, तो वो क्लाउड के ऊपर जो कर रहा होता हूँ मैं, अब आपको आपके लैपटॉप की रिसोर्सेज के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि आपकी वो क्या रिसोर्सेज होंगी जो आपको हेल्प करेंगी इस सेशन में ट्रेनिंग लेते हुए। बेसिक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर ग्राफिक डिजाइन डाल देते हैं। देखो, आप लोग यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स सीखने आए हो, आपने टाइपिंग करनी है या लिस्टें बनानी है या पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनानी है, उसके लिए कोई हैवी रिसोर्सेज नहीं रिक्वायर्ड, वो सादा सा कंप्यूटर भी चल जाएगा। रिक्वायरमेंट कब बढ़ती है? ये हैवी सॉफ्टवेयर है, रेंडरिंग होती है, कंप्यूट होता है, मूवी मेकिंग होती है, रेंडरिंग करता है, जनरेट करता है, MP3 फाइल बनती है, MP4 फाइल बनती है, एनिमेशन बनती है। तो ये सारी चीजें आपको रिक्वायर्ड करते हैं रिसोर्सेज थोड़ी सी अच्छी हों। रिसोर्सेज मीन रैम, रिसोर्सेज मीन प्रोसेसर्स, रिसोर्सेज मीन स्टोरेज, ये अच्छी होगी तो कंफर्टेबल, टेंशन फ्री। वरना परेशान कि सर वो सेव करता हूँ सेव नहीं होता, प्रिंट करता हूँ प्रिंट नहीं होता, मैं किसी ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ होता ही नहीं, वो चलता ही नहीं, होता ही नहीं। मैंने सर कॉरल लोड कर ली, साथ में मैंने फोटोशॉप लोड कर ली, फोटोशॉप इसलिए लोड कर ली, फोटो एडिट करना था, कॉरल इसलिए लोड कर ली, इसके अंदर मैंने उसको जाके फिक्स करना था, फोटो कार्ड है या कुछ भी है। अब दोनों जब ओपन करोगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, अगर रैम कम होगी, प्रोसेसिंग नहीं होगी। तो फिर आपको क्या करना पड़ता, फोटो को एडिट करते, सेव करते, कॉरल बंद, अपना फोटोशॉप बंद करते, फिर कॉरल या इलस्ट्रेटर ओपन करते, फिर उसमें जाके उसको लगाते। आप एट अ टाइम 2-3 सॉफ्टवेयर को इकट्ठा नहीं चला सकते, सादी जुबान में समझा रहा हूं। यह है कंप्यूटर, आपकी पावर कम, आपका सिस्टम एफिशिएंट नहीं होगा, मजा नहीं आएगा, काम बोर हो जाओगे, आखिरकार सिस्टम बंद करके उठ के चले जाओगे, सीधी सी बात है। तो जब कभी एक ग्राफिक डिजाइनर अपनी रिक्वायरमेंट को समझते हुए एक अच्छा हार्डवेयर परचेज करता है, इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज्यादा कर देता है, ताकि आप वहां पे एज ए कैरियर के तौर पे अगर आप उसी को जॉब को कैरी ऑन करना चाह रहे हो, तो जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होगे, सुकून में नहीं होगा, आप अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे सकते। ठीक है, प्रोड्यूस कुछ करना है, जब तक आप रिलैक्स नहीं होगे, माइंड फ्री नहीं होगा, अच्छी चीज नहीं बनती, सीधी सी बात है। ले जी, सबसे पहले जी आप लोगों को एक अदद, उम्मीद करता हूं ये चीज आपके पास होगी, या लैपटॉप होगा। लैपटॉप और डेस्कटॉप में तो फर्क पता है ना, लैपटॉप ये नजर आ रहा है, डेस्कटॉप आपको पता है वो अलग से, उसकी प्रेजेंस फुटप्रिंट काफी ज्यादा होते हैं, मतलब टेबल पे मॉनिटर भी होगा, एक पूरा आपका CPU के हार्डवेयर वो भी होगा,
कीबोर्ड और माउस तो होगा ही होगा, इसमें सारी चीजें एक ही में बंद हो जाती हैं और आराम से पोर्टेबल भी है, जहां मर्जी ले जाओ। वो तो उखाड़ के लेके जाना पावर सप्लाई, ये वो मुश्किल होता है। यहां तक के ऊपर से नीचे, कमरे से ऊपर से नीचे आना, नीचे से ऊपर जाना, पूरा 3 4 चीजें उठा के हैवी। ये तो पोर्टेबल है ना, बैग में डाला जहां मर्जी ले जाओ। लैपटॉप, और ये दोनों पीसीज कहलाते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर की ये दो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, एक डेस्कटॉप कहलाता है, एक लैपटॉप कहलाता है। एक पोर्टेबल होता है, एक फिक्स होता है। अगली बात, प्रोसेसर, सीपीयू। सीपीयू इसी तरह है जिस तरह आपका दिमाग काम करता है। मेरा दिमाग काम करता था आज तक, जब मैं सरवाइव कर रहा हूं। दिमाग अगर आपका खत्म हो गया तो आप डेड हो। यहां तक कि मुहताजी इतनी हो जाती है कि हाथ पांव भी नहीं हिला सकते। तो सीपीयू इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीपीयू एक्ट लाइक ए ब्रेन। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और आजकल के दौर में इंटेल का जो कोर i5 है, या एएमडी का राइजन के नाम से, ये आमतौर पे आपको लैपटॉप डेस्कटॉप में कोर इंटेल का ही मिलता है, कोर i5। या अगर आप थोड़ी सी अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहो, जो अफोर्ड कर सकता है, i7 भी ले लेता है। i5 जो है नया, वो लाख के अंदर आ जाता है, अच्छा बन जाता है। वो i7 लाख से ऊपर का पड़ जाता है। सीधी सी बात है, ये ब्रैकेट्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आप पुराना यूज में लेना चाहो तो सस्ता भी मिल जाता है, 10 12 15 हज़ार का भी मिल जाता है, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप। रेकमेंडेड क्या है? वो कह रहा है अगर अफोर्ड कर सकते हो तो जरूर i7, i9 आ चुका है। आगे रैम कितनी रेकमेंडेड कितनी है? 8 GB होनी चाहिए। जिसके लैपटॉप में 2 है, 4 है, कोशिश करे आने वाले दिनों में। जिसकी अभी तक 4 है वो फील करेगा जब काम करेगा, स्लो हो जाएगा, कर ही नहीं पाएगा। तो कम से कम इन ग्राफिक डिजाइनिंग की टूल्स को एक्सप्लोर करना है, काम सीखना है। कितनी जी रिकमेंडेड है? 8 GB। अगर हो जाए बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, वो भी बता रहा है। तो मैंने, मेरी अगर लैपटॉप की अगर आप स्पेसिफिकेशन जानना चाहो, इन बिटवीन है, वो कितनी है? 16। कोशिश ये मेरी है कि 32 मैं कर दूं इसको। अभी तक इसकी रैम कितनी है? 16 GB। रेकमेंडेड मिनिमम कितनी है? 8 GB। बेस्ट परफॉर्मेंस किस पे मिलेगी? 32 GB पे। अब मुझे नहीं पता कि आपकी क्या है, मैं आपको बता देता हूं कैसे देखते हैं। अगला पॉइंट, लाना रैम जितनी मर्जी हो, सीपीयू जितना जबरदस्त हो, स्टोरेज तो हो। फाइल बननी है, सॉफ्टवेयर बनने हैं, सॉफ्टवेयर चलने हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें कॉरल है, फोटोशॉप है, प्रीमियम प्रो है, कैनवा, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, फिल्मोरा है, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। इसने स्पेस ऑक्यूपाई करनी है। पहले तो इसकी स्पेस चाहिए सॉफ्टवेयर के लिए, फिर उस सॉफ्टवेयर में काम भी तो करना है, वो फाइलें भी तो बननी है, उसका भी एक साइज होगा। तो दोनों चीजों के लिए बेहतर है हार्ड डिस्क अगर हो तो, चूंकि सस्ती पड़ती है, 4 गुना सस्ती है। ये देखो, 1 TB की हार्ड डिस्क अगर हो जाए, वेरी गुड। 512 की एसएसडी हो जाए, वेरी गुड। ये दोनों स्टोरेज की टेक्नोलॉजी वाइज डिफरेंस है इसमें, एसएसडी वर्सेस हार्ड डिस्क ड्राइव। ये दोनों स्टोरेज के लिए होता है। परमानेंट जो आपका फाइलें पड़ी होती हैं, आपकी एप्स पड़ी होती हैं, आपके सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इन्हीं में पड़े होते हैं परमानेंट। रैम टेम्परेरी होती है, ये परमानेंट स्टोरेज होता है। रैम आपका कंप्यूटर बंद, रैम में से सब कुछ गया, मतलब आपने फाइल ओपन की भी है ना, अगर आपने सेव नहीं की, अगर ऑटो सेव की ऑप्शन इस्तेमाल आपको करनी आती, वेरी गुड, वो बताऊंगा आपको। अगर नहीं की, सारा कुछ गया रैम में, सब कुछ रैम में होता है। हाँ, जब तक उसे फाइल में जाके सेव पे क्लिक नहीं करते, डाटा आपका परमानेंट हार्ड डिस्क में जाके स्टोर नहीं होता, आपको सेव करना पड़ता है। परमानेंट सेव हमेशा हार्ड डिस्क में या एसएसडी में होगा। टेम्परेरी सारा काम एक्शन किस में हो रहा होता है? फाइल ओपन होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है, एप्लीकेशन ओपन करते हो, रैम में चल रहा होता है। दैट्स वाई यू नीड मोर रैम अगर आपने एक से ज्यादा प्रोग्राम्स को ओपन करना है। हाँ, अगर आपको सेव करना है डाटा, तो फिर ये आपका नंबर 3, ये ज्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए फिलहाल वो आपको बता दिया। अब मैं ये 2 चीजें जो आपको बताई हैं, इसके अलावा एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव। अभी मैं दोनों का कंपैरिजन भी बताता हूं, और आपको ये मैं कहूंगा कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो दोनों का कंपैरिजन में, जब मार्केट में जाते हो, वो आपसे पूछता है सेलमैन,
सर एसएसडी लगी हुई है, हार्ड डिस्क तो नहीं चाहिए। तो आपने वहां पे बड़ा सा सारा लाना नहीं चाहिए, हार्ड डिस्क नहीं लगानी। हार्ड डिस्क बैकअप्स के लिए होती है, बिग डाटा जहां पे होता है, लॉन्ग टाइम के लिए जब सेव करना होता है, वहां पे हार्ड डिस्क इज वेरी गुड। एसएसडी एफिशिएंट होती है, एफिशिएंसी इसकी बड़ी जबरदस्त है, टेक्नोलॉजी इसके अंदर बड़ी जबरदस्त है। कुछ सेव करोगे, ओपन करोगे, चलाओगे, एकदम से आपको रिस्पॉन्स देती है, लेटेंसी इसका बड़ा लो है, एफिशिएंट है, लाइट वेट है, पावर कम लेती है, हीट इसकी कम जनरेट होती है। और आमतौर पे लैपटॉप्स में चूंकि इसका साइज बड़ा स्लिम होता है, दूसरा इसकी पावर कंजम्पशन बड़ी कम होती है, वेट कम होता है, इसीलिए कहा जाता है लैपटॉप में एसएसडी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको सर बैकअप्स हैं, डाटा बहुत हो गया है, तो फिर कहा जाता है एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ले लो, यूएसबी पे लगाओ, ऐसे वो केसिंग में पैक होती है, डाटा वहां पे रख लो। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो डाटा ना इसमें रखो, जरूर बैकअप रखना है, जरूर रखो, क्लाउड के ऊपर रख दो। फायदा, लैपटॉप चोरी हो गया, ये अलमारी में रख के भूल गया, कहां मिलेगा डाटा फिर? 10 साल से काम कर रहे हो, कहां गया डाटा? आपने कोई 100-200 क्लाइंट है आपके, वो आपकी जान को आ गए कि भाई वो काम किधर है, ये थोड़ी सी चेंजेस करवानी है, ये कार्ड के अंदर नाम शाम चेंज करवाना है, एड्रेस चेंज करवाना है, कैसे? डाटा गया, गया ना सब कुछ। वो जो एक्सटर्नल थी वो रख के भूल गए, ये गिर गई या उठा के भी ले गया, फिर डाटा किधर है? और अच्छी कंपनीज फिर अपने डाटे के लिए सर्वर्स तो उनके होते ही लगे हुए, इसके अलावा वो क्लाउड के ऊपर रखते हैं। लोग अफोर्ड नहीं करते, डाटा जो है वो जब आपके पास होगा तो आपकी टेंशन हो, टेंशन किस तरह खत्म होगी? डाटा अपने पास रखो ही ना। हाँ, एक कॉपी हो, बैकअप शैकअप इसके लिए थोड़ा सा अमाउंट पे करनी पड़ती है, अमेजोन को, गूगल को, माइक्रोसॉफ्ट को। और मैं आपको एक मजे की चीज बताऊं, सबको पता है गूगल आपको ये सर्विस दे रहा है, सबको दे रहा है, जिसका ईमेल अकाउंट है सबको ये सर्विस मिल रही है, स्टोरेज की 15 GB। 15 GB सबके पास है, देखा है ये? आप जब कभी अपने ईमेल पे जाते हो, आपको पता है ना, आपके पास, हर किसी के पास 15 GB की स्पेस होती ही होती है, लेकिन इससे ज्यादा के लिए अगर जाना हो तो पे करना पड़ता है। ये देखो, ये आपको 9 डॉट्स नजर आ रहे होंगे, गूगल एप्स। यहां पे आपको ये नजर आ रही है कि ड्राइव, गूगल ड्राइव। और गूगल ड्राइव आप यहाँ पे ये क्यों होती है? ताकि आपका काम जो इंपॉर्टेंट है यहां पे रख दो। अब दुबई चले गए, ईमेल तो साथ ही जाएगी ना, इंटरनेट तो साथ ही है, लॉगिन लगाया, ईमेल ओपन की, गूगल ड्राइव से वो फाइल मिल जाएगी, प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है आपका। लैपटॉप तो कंपनी ने ले लिया वापस, डाटे के लिए आपने स्पेस होनी चाहिए, ताकि कल को अगर कभी की जिंदगी में जरूरत पड़ जाए, आपकी फोटोज हैं, आपकी मेमोरीज हैं, उनको रखो कहीं। अब मैं वही देख रहा था, कोई 2-4 साल पहले, 5 साल पहले इवेंट हुआ, या 10 साल पहले इवेंट हुआ, अगर मैंने डाटा रखा होता, फोटो खींचने की तो हर किसी को शौक होता है, इवेंट पे, शादी है, कोई चीज है, तो वो फिर आपके पास स्टोरेज हो, वरना तो थोड़े से बाद खत्म हो जाता है सब कुछ। देखा है, वो वॉश हो जाता है, आपका मोबाइल खराब हो जाता है, सिम कार्ड, रैम का वो मेमोरी कार्ड खराब हो जाता है, ये हो गया, वो हो गया, फोटोज जगह ही आओगे सर, हमें जरूरत ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को शौक ही नहीं होता फोटो रखने का। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, मुझे उनसे कोई गिला नहीं है, फोटो मेमोरी होती है, अगर आप रखना चाहो रख लो, स्टोरेज है ना। अगर वो आपके पास ये फैसिलिटी होती तो क्या करते आप? आज तक वो फोटो पड़ी होती, आज तक वो वीडियो पड़ी होती, वो क्लिप पड़ा होता। क्या ख्याल है, जो आपने मोबाइल से बड़ा खूबसूरत मोमेंट कैप्चर किया, तो अगर आप इस तरह के अकाउंट आपके पास होते तो आज तक आपका डाटा, मोबाइल चाहे चेंज हो गया, आपने 10 मोबाइल चेंज कर दिए, हर मोबाइल का कोई ना कोई तो आपका मेमोरी होगी ना, तो वो आपने जब कैप्चर की थी, तो ये मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। बिजनेस से रेलिवेंट अगर आप बात करो, आपके क्लाइंट्स का डाटा किधर है? वो तो आपकी जान को आ जाएगा, कंपनी कहेगी भाई किधर, सर बना लेते हैं, दोबारा दोबारा बना लेते हैं। कितने अफसोस की बात है उसका ये। अगर आप प्रोफेशनल एथिक्स को देखो, या उसकी तरबियत को देखो, या उसकी स्किल्स को देखो, कितनी घटिया बात है उसको ये कहना कि सर मैं दोबारा बना लेता हूँ।
इसमें कौन सी बड़ी बात है? फिर डीठ बने की बात है ना, तो मैं दोबारा बना लेता हूँ भाई, उसको क्यों नहीं इंतजाम ऐसे रखे कि आपको ये कहने की जरूरत ही ना पड़ती। तो उसके लिए फिर यही होता, स्टोरेज। अब ये मैं आपको स्टोरेज के बारे में बता दूं। स्टोरेज जो है वो 15 GB की होती है। अगर आप, वो बिल्कुल कॉर्नर पे देखो 15 GB, इसमें से मैं आए दिन, ये कई दफा 15 GB मेरा फुल हुआ, कई दफा मैंने इसको क्लीन किया, कई दफा फुल हुआ, कई दफा क्लीन किया। ये सीधा जैसे मोबाइल पे आप कर रहे हो तो क्लीन स्टोरेज। अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं जरूर इस पे जाऊंगा। Amazon और माइक्रोसॉफ्ट की तरह गूगल आपके लिए हर दम सर्विस अवेलेबल है स्टोरेज की, यहां से जाकर परचेज करोगे। और बड़ी नॉमिनल सी अमाउंट है मंथली। 3 महीने के बाद 209 होगा, 52 डिस्काउंट अवेलेबल। 100 GB, 100 GB ठीक ठाक होती है। अगर आप एनुअली पे करोगे तो ये आपको पर ईयर कितना सस्ता है देखो। ये तो 2 बर्गर भी लें तो क्या ख्याल है? लेकिन डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसेट है आपका, आपकी कंपनी का। अगर वो आपने इंतजाम कर रखे हैं, अच्छी बात है, नहीं किए तो फ्यूचर में प्लान होगा करने का। ये देखो, अगर आप मजीद प्लान्स देखना चाहो, ये मैं एक कंपनी की बात कर रहा हूँ, गूगल की। अमेजॉन भी ये सर्विस दे रहा है स्टोरेज की। और ये नेटफ्लिक्स आपने देखा होगा, मूवीज है ना, स्टोरेज तो यहीं पे है। सबसे बड़ा क्लाइंट जो है ना अमेजॉन का स्टोरेज के हवाले से, वो नेटफ्लिक्स वाले हैं। नेटफ्लिक्स दुनिया जहां की वीडियोस पड़ी हुई हैं, स्टोरेज बैकएंड पे यहीं पे वो कनेक्ट हुई हुई है। गूगल पे नहीं, अमेजॉन पे हुई हुई है। अब जब तक गूगल की बात करते हैं तो ये आपको जी 15 GB फॉर एवरीवन, ये हमारा करंट प्लान है। और अभी मजे की बात है, उसने हमें ₹0 के ऊपर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये ₹84 पर मंथ, 200 GB। क्या स्टोर करने के लिए? वो देखो आपको खुद बता रहा है, फोटोज के लिए, ड्राइव एंड गूगल के लिए स्टोरेज। ये थोड़ा नीचे आ जाओ, सिर्फ ₹250 स्टोरेज की देखो लिमिट। वैसे लेने जाओ ना जरा मार्केट में 1 TB की हार्ड, लग पता जाएगा। फिर वो आ तो गई, फ्लक्चुएशन हुई, लाइट उड़ गई, क्रैश हो गई, क्या कर लोगे? वो आ गई, उसका फिर डाटा, उसका बैकअप भी रखोगे कहीं, कुछ भी हो सकता है। तो इससे फिर बचने के लिए ये क्या प्राइस अफोर्डेबल नहीं है, उस टेंशन से बचने के लिए। क्या ख्याल है? वरना उसकी हिफाजत करो, उस पर वायरस ना आ जाए, वो कहीं आपका स्पाईवेयर ना आ जाए, कहीं हैक ना हो जाए, डाटा आपका डैमेज ना हो जाए। इतनी टेंशन से बचने के लिए अगर थोड़ा बहुत काम रूटीन का है तो फिर काफी है जो कर रहे हो। लेकिन इंपॉर्टेंट डाटा है और आपका सिक्योरिटी जहां पे मैटर करती है, रिस्क पे है, वो फिर ये बेहतर है। और प्राइस कुछ भी नहीं, ना होने के बराबर। टेंशन तो खत्म हो गई ना। बैकअप लेना सर, सिक्योरिटी लेना सर, वायरस आ गया सर, ये हो गया वो हो गया, बैकअप रखने के लिए अलग से अरेंजमेंट, पैसे लगाओ पैसे लगाओ पैसे लगाओ। तो ऑनर तंग आके पता क्या कहता है कि जा यार, तू तो नौकरी का बंदोबस्त कर, मैं क्लाउड इंजीनियर को बुला लेता हूँ, तो सारा डाटा मैं क्लाउड पे रखूंगा आइंदा से। तेरा तो मैं आज पत्ता साफ करूँ, रोजाना खर्चा बता देता आके। हैं? लोग नहीं पसंद करते। तो लोग पसंद करते हैं टेक्नोलॉजी वाला बंदा, टेक्नोलॉजी में साउंड हो, जो लेटेस्ट टाइम के हिसाब से आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ज़्यादा फुली इक्विप हो, उसको सोल्यूशन दे कि भाई मैं करता हूँ इसका सोल्यूशन, इसका बंदोबस्त तो मैं करूंगा। तो ये सारी चीजें होती हैं सीखने की। अभी नहीं कह रहा सीखने को, लेकिन माइंड में कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड हो कि ये चीजें होती हैं। ठीक है। अब इसका फायदा क्या है? अब मजे की बात है, ये 5 लोग आपस में शेयर कर सकते हैं, 50-50 रुपए भी नहीं पड़ते। अगर एक कंपनी है, 5, अगर उसके पास एक ग्राफिक डिजाइनर है, मिसाल दे रहा हूं, वो आपस में डेटा रख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एक टोरंटो में बैठा हुआ है, वहां से क्लाइंट को डील कर रहा है। एक सऊदीया में बैठा हुआ है, एक दुबई में बैठा हुआ है, 2 पाकिस्तान में ग्राफिक डिजाइनर बैठे हैं। एक स्टोरेज स्पेस ले ली 2 TB की। कंपनी क्या अफोर्ड नहीं कर सकती इतना पे करना? मैं अब कंपनी की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल की तो बात ही खत्म कर दी। कंपनी की बात कर रहा हूँ, वो क्या करेगा? क्या वो ऐसे सर्वर्स बनाना पसंद करेगा जिसपे ये ग्राफिक डिजाइनर अपना डाटा रख सके? उस पर इन्वेस्टमेंट किए जाओ, रोज का रोला है। अब ये हो गया, अब ये हो गया, पावर सप्लाई सर उड़ गई, सिक्योरिटी, बंदा गेट के बाहर बिठाओ,
सर सर्वर है, एसी लगाओ, मसले ही मसले ना। तो फिर ये ठीक नहीं है काम उसके लिए। 250 में 2 TB और शेयर्ड बाय हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल, यानी लिखा हुआ, आगे लिखा होता था, फीचर लिखी होगी शायद 5 पीपल के दरमियान में, बल्कि ये लिखा हुआ, ये देखो, मतलब ये अकाउंट एक ही बनेगा, 5 लॉगिन, 5 लोग अपनी अपनी जगह से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे डाटा स्टोर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एक बुक कंपोज कर रहे हैं, किसी बिग कंपनी का कोई लोगो डिजाइन कर रहे हैं, तो अपने अपने ब्रेन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे रेलेवेंट जो डाटा है वो शेयर जगह पे रखा हुआ है। क्या ख्याल है, वो अपना डिजाइन दे देता है, वो अपना डिजाइन दे देता है, वो अपना डिजाइन दे देता है, और फिर जो डिसीजन मेकर है, जो आपका मैनेजर है, जो आपका बॉस है, वो देखता है कि कौन सा पास किया जाए, या क्लाइंट के साथ डिस्कस करता है कौन सा पास किया जाए। एक बुक है, एक ब्रोशर है, कैटलॉग है, कुछ भी बनाने के लिए आ जाए, तो लाइन मतलब अगर ये स्टोरेज आपके पास होगा तो आप काफी कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे। अच्छा जी, अब आ जाओ आगे। अब सबसे पहले तो मैं आपको आपकी किस तरह आप अपने सिस्टम की जो बेसिक इस वक्त रिसोर्सेज हैं वो देख सकते हैं। उसके लिए आपने एक काम करना है, ये जब कभी आप ऑन करोगे अपनी मशीन को, तो ये स्क्रीन के ऊपर लॉगिन शॉगिन, अगर आपका अकाउंट बना होता है, लॉगिन करने के बाद आपकी ये स्क्रीन आती है, जहाँ पे बड़े खूबसूरत से ब्यूटीफुल किस्म के वॉलपेपर आप लगा सकते हो। डेली जब आओ वॉलपेपर नया 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 नजर आए, एक फ्रेशनेस नजर आए। आप किसी कंपनी में काम करो, उसकी प्रोडक्ट की प्रमोशन चल रही हो, स्लाइड्स बड़ी हो, एक एक फोटो आ रही है उसकी, ये वॉलपेपर होता है। ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, बता रहा हूँ कि वॉलपेपर होता है जिसको आप टाइमिंग के साथ टाइमर लगा सकते हो, हर 24 आवर के बाद चेंज हो जाए, मसला ही कोई नहीं, हो जाएगा। नीचे ये टास्क बार होती है बॉटम पे, टास्क बार में बिल्कुल राइट साइड पे अगर आप चले जाओ, ये आपको करंट सिस्टम की डेट टाइम बता रहा है। ये आपका इस वक्त लैंग्वेज जो इस वक्त लोड है इंग्लिश है, लेकिन कंटेंट उर्दू का भी हो सकता है। आप पाकिस्तान में बैठे हो, कार्ड है, इनविटेशन कार्ड है, बिजनेस कार्ड है, कोई बुक है, टाइटल है, उर्दू नहीं लिखने की आप ग्राफिक डिजाइनर हो, लिखने को कुछ भी आ सकता है, क्लाइंट ने कहा ये करना है भाई, उर्दू, अरबी, फ्रेंच, रशियन, जो आप यहां पे लैंग्वेज इंस्टॉल करोगे वो मिल जाएगी। ये नहीं कि मार्केट जाओ उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर अलग से परचेज करो, नो। इस कीबोर्ड का ABC चेंज करनी है, अरबी नजर आनी चाहिए, मुझे तो अरबी आती नहीं, मुझे उर्दू की टाइपिंग का सही पता ही नहीं कि ए से क्या होता है, बी से, या तो ABC लिखी हुई है। आप अगर गौर करो, ये है वो आपके लिए स्पेशल चीज, इंडिकेटर, जिसको क्लिक करते ही आपको यहां से लैंग्वेज स्विच कर सकते हो। ये आपको बताऊंगा कैसे इंस्टॉल होती है। अभी तो सिर्फ उर्दू नजर आ रही है ना, अरबी भी इंस्टॉल कर सकते हो। क्या पता कल को जॉब गल्फ में लग जाए, कतर में लग जाए, दुबई जाना पड़ जाए, अरबी लिखनी है, कैसे लिखोगे? यहां से मैं आपको बताऊंगा, उर्दू, अरबी, जो भी लैंग्वेज है, जिस रीजन से बिलोंग करते हो वो कर सकते हो। और ये नीचे लैंग्वेज प्रेफरेंसेस भी आप सेट कर सकते हो। आपको क्या पता है, इस वक्त जो ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज है इंग्लिश है, क्या उर्दू में हो जाती है ये? क्या इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज जो आपको ये दिख रहा है, ये सारा स्क्रीन के ऊपर, उर्दू में हो जाए सब कुछ? पता है, हो जाता है। अभी इंग्लिश है ये, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ, टाइपिंग की बात नहीं कर रहा। टाइपिंग तो हो ही जाएगी, यहाँ पे क्लिक करोगे टाइप शुरू कर दोगे, उर्दू हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ जो स्क्रीन के ऊपर आपको ये सारी प्रेजेंस नजर आ रही है, इंग्लिश, इंग्लिश, ये टाइप हियर टू सर्च, ये सारा कुछ, ये सब कुछ उर्दू में हो जाए, लैंग्वेज प्रेफरेंसेस चेंज हो जाता है। बाद लोग, हमारे दोस्त पसंद करते हैं, सर ये ऑपरेटिंग सिस्टम अगर उर्दू का बना होता कितना जबरदस्त होता, मेरे टाइप करते वक्त आसानी हो जाती, मुझे इंग्लिश आती ही नहीं, मजबूरी है हमारी, क्या ये उर्दू में नहीं हो सकता? बिल्कुल हो जाएगा, कहोगे तो मैं आपको करके दिखा दूंगा प्रैक्टिकल इसका। अभी पहले दिन क्यों आपको इतना वो फंसाऊं कि पता नहीं सर ने क्या क्या बताते जा रहे थे, ये हो जाता है। अगली बात, मैं यहाँ पे इसलिए लेके आया हूँ कि आपको मैं बताना चाह रहा था कि आपको करंट सिस्टम की इंफॉर्मेशन जाननी है कि क्या स्टेटस है मेरे कंप्यूटर का। दोबारा से देखो, ये सर्च होती है। अगर आपको पता है कि आपने एक्सप्लोर करना है, फाइल्स को एक्सप्लोर करना है, आप यहाँ पे टाइप कर दो फाइल, फाइल पे जैसे आप क्लिक करोगे वो देखो ऊपर आ गई है फाइल एक्सप्लोरर, इसमें चले जाओ। ये मैं पता क्यों यहाँ पे आया हूँ, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मेरे लैपटॉप में कितनी रैम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कौन सा है, और इसमें स्पेस कितनी है, ये सारी चीजें। ये देखो, प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है,
i3 है, i5 है, i7 है। वो जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बताई थी, आपको ये भी तो पता हो ना कि मेरी कितनी है सिस्टम की। आपने घर में जाके चेक करने हैं कि मेरी कितनी है। ये तो सर ने बताया ही नहीं कि चेक कैसे करते हैं। ये बता दिया कि होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया कि इसको आप अपनी मशीन पे कैसे चेक करते हो कि कितनी है। ये देखो फाइल एक्सप्लोरर, ये है दिस पीसी। दिस पीसी पे राइट क्लिक करो, ये है इसकी प्रॉपर्टीज। ये बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ पे पूरी एक्सरे रिपोर्ट आ जाएगी मरीज की। ये कंप्यूटर का नाम, जो कि बड़ा ही लंबा चौड़ा किसी ने रखा है, मुझे ये मैं इंशाल्लाह चेंज कर दूंगा। यहाँ पे आपका नाम होना चाहिए। डिवाइस नेम किसकी कस्टडी में है, नाम। ये मैंने रिसेंटली इंस्टॉल किया था, नाम देना भूल गया। दूसरी चीज प्रोसेसर, चेक करो क्या है, i5। अगली बात रैम कितनी है, यहां से आप देख लेना। कम है, कोशिश करना मार्केट में जाना, कोई इतना खर्चा नहीं है, थोड़े से पैसे उसको। मैं हमें 2.5 3 4 5 हज़ार की आपको 8 GB की 2 स्लॉट्स मिल जाती हैं, 8 8 GB की। तो वो आप परचेज करके आप खुद नहीं लगानी आती, उससे लगवा सकते हो। अगर 4 है तो कोशिश करना 8 तो करो ना कम से कम, जिसकी 4 है। गुजारा तो हो जाएगा 4 पे भी, कोई मसला नहीं है, लेकिन 8 अगर हो जाए तो बेहतरीन है, 16 आ जाए तो और अच्छा। और दूसरी बात, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको जो मैं सॉफ्टवेयर सारे सिखाने हैं विंडोज 10 के ऊपर सिखाने हैं। 11 हो जाए 10 हो जाए कोई हर्ज नहीं, इससे प्रीवियस वर्जन ना हो। विंडोज 10 को आए हुए आपको पता कितने साल हो गए, 2015 में आया था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ये वाला एडिशन। विंडोज 10 2015 में आया था, 10 साल हो गए। अभी भी अगर वो आप पुराने जमाने में कहीं कोई है तो वो नए पे आ जाए। और विंडोज 11 2019 अक्टूबर में आया था, अभी तक इसके बाद नया कोई नहीं आया। 2019 में अक्टूबर, 2 अक्टूबर, उसको भी आए हुए 6 साल हो गए। समझ, फर्क कोई इतना नहीं होता। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने जो 2000 सॉरी 1995 में विंडोज का लैन वर्जन होता था 3.1। फिर एक टाइम आया मैंने विंडोज एक्स विंडोज 95 पे काम किया। विंडोज ये 95 की बात है। विंडोज 98 आया, 98 की बात है। फिर विंडोज 2000 आया, 2000 की बात है। फिर विंडोज एक्सपी आया, विंडोज विस्टा आया। फिर एक टाइम आया विंडोज 7 आया। फिर विंडोज 8 आया। फिर विंडोज 8.1 आया। फिर विंडोज 10 आया 2015 में। तो इसको आए हुए भी बहुत साल हो गए हैं। तो मुझे नहीं पता आपकी मशीन के ऊपर कौन सा विंडोज है, देखने का तरीका मैंने बता दिया। 10 हो 11 हो कोई मसला नहीं। अगर पिछला है तो इसका यूएसबी पे सॉफ्टवेयर मिल जाता है, 10 मिनट में इंस्टॉल हो जाता है। 10 मिनट में आपको विंडोज का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको मिल भी जाता है, ऑफिस वाले भी कर देते हैं। मैं मेरे पास भी पड़ा होगा कहीं, वो आप वो मसला नहीं है। विंडोज 10 प्रोफेशनल होना चाहिए, होम एडिशन नहीं चलेगा, एजुकेशन एडिशन नहीं चलेगा। या प्रोफेशनल चलेगा या अल्टीमेट चलेगा, ये दो इसके एडिशन हैं। सिक्योरिटी होती है, लॉगिन्स होती हैं, अकाउंट, सब कुछ बड़ी जबरदस्त किस्म की फीचर्स हैं। विंडोज 10 प्रोफेशनल, ये आपका कम अज कम ये रिक्वायरमेंट है मेरी तरफ से इस कोर्स की। विंडोज 10 प्रोफेशनल, रैम 4 8 जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, और कोर i3 या i5 है चलेगा। तो ये आप कम अज कम ये लेके आइएगा, और अगर नहीं है तो कर लीजिएगा। और फिर मैं आपको इंशाल्लाह जब हम मंडे को आएंगे तो ये वो सॉफ्टवेयर पढ़े हुए हैं जो मोस्टली मैंने अपने पास रखे हुए हैं। एक सॉफ्टवेयर का फोल्डर बनाया हुआ है मैंने, और ये सॉफ्टवेयर सारे के सारे, थोड़ा सा मैं साइज बड़ा करके दिखा देता हूँ, वैसे दिख रहा होगा आपको। ये सॉफ्टवेयर पढ़े हुए हैं, ये सारे आपकी कंप्रेस फाइल्स पड़ी हैं, जिप फाइल। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे। परसों अब मंडे वाले दिन मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इसको यहां से ऑनवर्ड क्या करना है। एक एक स्टेप बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाऊंगा, फिर आपको कहूंगा आप इंस्टॉल कर लो। नहीं कर सकते, यहाँ लैपटॉप नहीं ला सकते, घर पे कर लो। अब आप घर पे कैसे होगा, ये का तो यूएसबी स्टिक चाहिए होगी। नहीं है, आपको एक लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप पे गूगल ड्राइव का, वहां से डाउनलोड कर लेना। एक वेबसाइट बता दूंगा, उसको आपने क्लिक करके वहां से डाउनलोड कर लेना, और वो करके भी दिखाऊंगा परफॉर्म, ताकि आप में से किसी को अगर नहीं पता, बात होते हैं, बात शर्म के हमारे पूछता नहीं सर, मैंने मुनासिब नहीं समझा क्लास में, तो पूछने में कोई एतराज नहीं है, पूछा करो। अगर उससे नहीं चीजें पता तो यहाँ पे यही पूछने तो आए हो। अगर सब कुछ पता था तो घर पे बैठते, क्या ख्याल है।
तो इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए कि ये आप में नहीं, ये मेरे में भी बड़ी बुरी आदत थी, पूछता पूछता मैं किसी से नहीं था, जो बता दिया बस ठीक है। फिर उसके बाद मैं टकरे मार के 10 दिन 15 दिन लग जाए, खुद खबर लग जाए, पूछना नहीं, वो बेहतर नहीं है कि पूछ लो 1 मिनट 2 मिनट, साथ वाला तो थोड़ा दांत निकाल के हंसी लेगा ना पूछने पे, इससे ज्यादा क्या कर सकता है वो। ठीक है ना, कोई बात नहीं, पूछने में देखो यहाँ पे आए हो सीखने आए हो, पूछो कि सर ये कैसे हुआ। वैसे तो मैं पूछने की नौबत ही नहीं आने देता, मैं खुद कर रहा होता हूँ परफॉर्म, फिर मुझे पता होता है कि आपके माइंड में किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन बाल का कोई स्लिप मिस भी हो जाता है तो पूछ लिया करो, इसमें कौन सी एतराज वाली बात है। तो ये वो सॉफ्टवेयर हैं, इसमें से हमें क्या करना है, ये फोटोशॉप है, ये फोटोशॉप है, और बड़ी एक वेबसाइट है जहां से मैंने डाउनलोड किया, ब्रैकेट में ये नीचे लिखी हुई है filecr.com, filecr.com, ये देखो, ये मैं आपको दिखा भी देता हूं। अगर मुझसे नहीं लेना सॉफ्टवेयर, आप घर पे बैठ के भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। फेमस वेबसाइट filecr.com, filecr.com, ये लो, ये ओपन हो गई। इस पे दुनिया जहान के, हाँ कुछ में वायरसेस हैं, मैं नहीं कहता वायरस नहीं होगा, कुछ में वायरस भी हो सकता है, एहतियात से, ये गेमें शेमें डाउनलोड ना करने बैठ जाना, ये गेम्स भी हैं पीसी, वो सॉफ्टवेयर भी हैं। और आपने अभी क्या सॉफ्टवेयर कौन सा डाउनलोड करना है, यहां पे नाम दे दो उसका, सर्च में फोटोशॉप, लो जी, ये देखो, दोनों अवेलेबल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन, विंडोज के लिए भी है, और आपको पता है कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, कुछ हजरात के पास हो सकता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो ये उसका भी आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। आपने विंडोज वाले को इस तरह क्लिक करना है, ये तकरीबन पता है कितनी जीबी ले रहा है, तकरीबन 5 GB, ये सिर्फ इसकी अनइंस्टॉल वर्जन है, 5 GB। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं आपको दिखाना चाह रहा था, आप जब दिस पीसी पे क्लिक करते हैं, दिस पीसी, आपको मेरे सिस्टम के हालात का समझ आ रही होगी, स्टोरेज जिसे बोलते हैं, एसएसडी है ये, एक है एसएसडी, पार्टीशन हुई हुई है इसकी सी एंड डी, इनको अगर टोटल करो आपको आइडिया हो जाएगा कि सर के लैपटॉप में कितनी स्टोरेज है, 300 जमा तकरीबन 200, ये 500 GB की लगी हुई है इसके अंदर एसएसडी, 500 GB इसकी पार्टीशन हुई हुई है। सी ड्राइव के ऊपर अगर आप गौर करो, एक छोटा सा आइकन भी दिख रहा है ब्लू कलर का, विंडोज, ये विंडोज का आइकन है, इसका मतलब किस पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ हुआ है, सी पे। इसको अगर आप चाहो डी पे भी कर सकते थे, लेकिन रेकमेंडेड इज फर्स्ट ड्राइव सी। अब वो ए बी किधर गया, ए बी होता था हमारे टाइम पे फ्लॉपी डिस्क के लिए, फ्लॉपी लगती थी, ए ड्राइव बी ड्राइव। ये जो पीसी जो साइंटिस्ट है, जो जो इन्वेंटर है या इसका डेवलपर है और हार्डवेयर का, उसने ए एंड बी को रिजर्व कर दिया, किसके लिए, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क कभी किसी ने देखनी हो तो गूगल करके देख लेना फ्लॉपी डिस्क क्या शेयर होती थी। आजकल को तो मेमोरी स्टिक लगती है ना, हमारे जमाने में फ्लॉपी डिस्क लगती थी, ड्राइव बनी होती थी, जिस तरह कैसेट नहीं पड़ती थी उसमें आपके टेप रिकॉर्डर में, उस तरह समझ लो फ्लॉपी लगती थी। एक 5.25 इंच वाली होती थी, एक 3.5 इंच वाली थी, एक हार्ड कॉपी होती थी, एक सॉफ्ट होती थी, फ्लेक्सिबल, उसको बाकायदा हम कवर में रखते थे, जैकेट में रखते थे, हमने तो ऐसा बुरा बुरा टाइम देखा हुआ है। वो स्टार्ट था ना, अब वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं, अब तो लेटेस्ट दौर आ गया, अब तो वो आपकी हर चीज है एक छोटी सी चिप के ऊपर, मेमोरी कार्ड जिसे बोलते हैं, कितनी भी फोटोज आ रही होती हैं। उस वक्त फ्लॉपी के ऊपर, घर से अगर मैं कोई फाइल बना के ऑफिस लेके जानी फ्लॉपी पे, ये तो मेमोरी स्टिक के बाद की बात है, ये बड़ी फेमस हो गई, जो आप यहाँ पे यूएसबी पोर्ट पे स्टिक लगा के अपना डाटा वहां पे रख के पॉकेट में कैरी करके जहां मर्जी ले जाओ। पहले ही फ्लॉपी डिस्क के साथ मूव करते थे, और वहां पे उसका जो फिजिकल जो प्रेजेंस है लेटर की, ए और बी होती थी, दैट्स वाई सी इज द लेटर, ये सी नजर आ रहा है, आगे माइंड में हो गई वाई सी, वो ए बी किधर गए, ठीक है, वो स्टिल अभी तक वो, क्योंकि स्टैंडर्ड बना दिया गया, ए और बी ड्राइव के लिए होता था। ये अब फिजिकली डिस्क एक ही लगी हुई है, कि कभी अगर आपने देखी हो पतली सी स्मार्ट सी होती है, ये आप यहाँ पे देख पाओगे, दिस इज अगर किसी ने नहीं देखी, उम्मीद है किसी ने लैपटॉप अगर खोल के नहीं देखा, तो ये एसएसडी इस तरह की होती है, एसएसडी वर्सेस हार्ड डिस्क ड्राइव, बोथ आर टेक्नोलॉजी वाइज डिफरेंट है, साइज वाइज और एक्सपेंस वाइज, साइज बड़ा है, हार्ड ड्राइव का अवेलेबल है मार्केट में, बैकअप्स के लिए रखते हैं, हैवी वेट होती है, हीट बड़ी यूज करती है, हीट बड़ी इसमें एग्जॉस्ट होती है, क्योंकि मूविंग आग बना होता है, उसके ऊपर प्लेटर के ऊपर चल रहा होता है।
SSD टेक्नोलॉजी फ्लिप फ्लॉप्स की है, स्मार्ट है और लाइट वेट है, पावर भी कम कंज्यूम करती है और लैपटॉप में भी स्मार्ट होने की वजह से इस्तेमाल होती है। ये कंपैरिजन भी आपको यहाँ पे नजर आएगा। मैं आपको इसको फोटोज दिखा देता हूँ, वीडियोस भी देख सकते हो, फोटोज भी देख सकते हो। ये इस तरफ ये आपकी SSD है, बड़ी स्मार्ट सी, स्लिम सी। ये एक आपकी इस तरह का डिवाइस लगा होता है, मैकेनिकल आर्म लगा होता है, इसलिए हीट बहुत ज्यादा जनरेट करता है। ये देखो, ये नीचे ये डिस्क का कवर ओपन करके दिखा रहा है, ये अंदर देखो, ये इस तरह की स्टोरेज होता है। हैवी भी होती है, हीट भी ज्यादा होती है। और SSD का भी इंटरनल स्ट्रक्चर देखो, आईसीज लगे हुए छोटे छोटे, बड़ा करके दिखा सकता हूँ। नजर तो आएगा आपको, ये इसका इंटरनल आर्किटेक्ट है, इसमें ये देखो, ये फर्क है। इसमें चूंकि मूविंग आर्म होता था इसमें, और हीट भी इसी वजह से जनरेट होती है इसकी, हैवी भी इस वजह से है। ये लाइट वेट है, चिप्स लगी हुई नजर आ रही होगी आपको, ये इंटरनल आर्किटेक्ट है। तो आप जब जाओ मार्केट में, ये डिपेंड करता है आपकी नीड के ऊपर। अगर तो डाटा बहुत है और बैकअप्स के लिए इस्तेमाल करना, हार्ड ड्राइव परचेज करके लगा या एक्सटर्नल लगा। और अगर आप सिस्टम की एफिशिएंसी अच्छी रखना चाह रहे हो तो फिर SSD की तरफ। प्राइस का 4 गुना फर्क है, मतलब ये 250 GB वर्सेस 1 TB। 250 4 गुना इसका साइज जरूर बढ़ जाता है। प्राइस इसकी सेम पड़ती है जो 250 की पड़ती है। प्राइस वाइज जो एक्सपेंस वाइज अगर आपको चीप है हार्ड ड्राइव। दूसरा, इसमें क्या क्वालिटी है, बैकअप के लिए, स्टोरेज के लिए बेस्ट है। दो अच्छी चीजें हैं हार्ड डिस्क में। अगर कोई पूछे ना, एज मैं किसी को बताना हो, हार्ड ड्राइव दो रीजन होती हैं लेने की। एक, सस्ती पड़ती है, दूसरा साइज बहुत बड़ा होता है, डेटा साइज 1 TB। वहाँ वही वही चीज़ है, 250 की। हाँ, स्पीड अच्छी चाहिए, एफिशिएंसी अच्छी चाहिए, लाइट वेट चाहिए। और लैपटॉप के लिए तो बेस्ट ये इसीलिए बनाई गई है क्योंकि इसका साइज वैसे ही स्लिम होता है। तो हार्ड ड्राइव का साइज हैवी होता है, कैरी करने में मसला होता है। वो आप एक हाथ में हार्ड डिस्क पकड़ लो, एक में SSD पकड़ लो, हार्ड डिस्क आपकी हैवी है। लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी हैं, डेटा साइज ज्यादा कवर कर लेते हैं, सस्ता है। ये आपका ठीक है जी। ये कंपैरिजन है, अगर आप इसको देखना चाहो, हार्ड डिस्क वर्सेज SSD, इनका आप देख लीजिए। नहीं नहीं होगा तो ChatGPT आज आपको सारे मसलों का हल बता लिख दो वहां पे, हार्ड डिस्क ड्राइव वर्सेज SSD, वो दुनिया जहां की डिटेल दे देगा। किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं आज के बाद कि यार फर्क क्या है इन दोनों में। ठीक है, आज के लिए